गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस की सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 2 मिनट तक अभी जो है इसमें क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि आपको मेरी जो आवाज है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं उनको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, आप प्लीज मेरे को बता दीजिए। एक ये आईफोन वाला स्टूडेंट है, ये कौन है? ये अपना नाम बताएंगे मुझे। ये जो आईफोन वाला स्टूडेंट है ये मुझे बताइए। अंकिता, मुझे मैसेज करके बताओ आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर कि नहीं सुन पा रहे? सभी स्टूडेंट्स जो हैं, मुझे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो आप इसमें कि आप जो है मेरे को आप जो है इसमें सुन पा रहे हैं कि नहीं। आशु धीमान, ओके। अंकिता, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? You are listening to me properly or not? देखिए, सी प्लस प्लस की हमारी सीरीज चल रही थी स्टूडेंट्स। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्लास में थोड़ी सी जो है दिक्कत आती है। बाकी आप जो है यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसके साथ आप बने बने रहा करो, क्योंकि उसमें हमने सारे वीडियोस डाले हुए हैं। अंकिता और आशु, जो हमने इसमें सी लैंग्वेज के मैंने प्रॉपर वीडियो डाले हुए हैं यू हार्टन स्किल सेंटर। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि जो हमारा चैनल है, ये अभी तक मुझे किसी स्टूडेंट ने जो है वो मैसेज करके नहीं बताया कि बच्चे आप कनेक्टेड हो कि नहीं मेरे साथ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। अंकिता, यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट? आशु, आप एक बार मुझे मैसेज करके बता दो कि आप मेरे को सुन पा रहे हो कि नहीं। आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? आशु, ये चला रहे हो? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अंकिता, यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट? तो यूट्यूब हार्टन जो हमारा चैनल है वो यूट्यूब का हार्टन स्किल सेंटर, हार्टन स्किल सेंटर यमुनानगर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसमें हमने सारे वीडियोस बेसिक से लेके अब तक सारे के सारे वीडियोस हमने वहां पर डाले हुए हैं। ठीक है, आपको वहां से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर मैंने स्टडी मटेरियल भी डाला हुआ है। स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन गूगल क्लासरूम ऐप। मैंने यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी सारा सारा डाला हुआ है। आ रही है? ओके, ठीक है, गुड। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। इससे पहले के वीडियोस सिलसिलेवार आपको जो है हमारे हार्टन स्किल सेंटर यमुनानगर एक चैनल है, वहां पे आप पूरे ऑर्डर वाइज विद प्रैक्टिकल विद थ्योरी आपको इससे पहले सारे वीडियोस बन मिल जाएंगे पूरी क्लियर आवाज के साथ। आप वहां से अपनी तैयारी करिए, जिनका भी एग्जाम कमिंग है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी अपनी तैयारी रेगुलर रखिए। ओके, तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ए सी प्लस प्लस, वेलकम स्टूडेंट्स। ए सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शंस। जितने भी स्टूडेंट जो बाद में भी मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपनी तैयारी करिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, वहां पे सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं। ए सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शंस इज ए मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास। ठीक है,
वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एक मेंबर फंक्शन होता है किसमें? बेस क्लास के अंदर, दैट यू रीडिफाइन, जिसको आप रीडिफाइन करते हो किसके अंदर? डिराइव्ड क्लास के अंदर। ओके, आप बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को आप जो क्या कर रहे हो, डिराइव्ड क्लास के अंदर रीडिफाइन कर रहे हो। ये बेस क्लास क्या होती है, डिराइव्ड क्लास क्या होती है, आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, वहां पे मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। तो स्टूडेंट इसे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से। ओके, आगे चलते हैं। इट इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म डायनामिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग ऑन द फंक्शन। और ये हम स्टूडेंट किस लिए कर रहे हैं? ये मैं थ्योरेटिकल नोट्स भी साथ साथ बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये तैयार करना है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। इट इज यूज टू टेल द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताता है ताकि कंपाइलर क्या काम करे? डायनामिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग को फंक्शन के ऊपर परफॉर्म करे। ठीक है, और अब हम इसमें आगे काम करेंगे। ए वर्चुअल क्या है? इज ए कीवर्ड प्रीसीडिंग द नॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन के साथ आपने वर्चुअल कीवर्ड को यूज करना है। जब हम वर्चुअल लगा देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? मैं आगे अब एक लाइन ऐसे इंपॉर्टेंट लिखूंगा कि वर्चुअल लगाने से क्या होगा। जब आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन द फंक्शन इज मेड वर्चुअल, C++ determines which function is to be invoked at the runtime based on the type of the object pointed by the base class। ओके, जब हम फंक्शन को वर्चुअल बनाते हैं तो C++ क्या डिटरमिन करता है कि कौन सा फंक्शन रन टाइम के ऊपर इन्वोक होगा, जो बेस करेगा ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड। ठीक है, जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंटर डिफाइन करेगा। ठीक है, जब आप किसी फंक्शन को वर्चुअल बनाते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, C++ क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा कि किस फंक्शन को आपने रन टाइम के ऊपर इन्वोक करना है। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस करेगा? बेस ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड, ये उस ऑब्जेक्ट पॉइंटेड के ऊपर बेस करेगा जिसको बेस क्लास क्या करेगा? पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे लेट बाइंडिंग क्या होता है। लेट बाइंडिंग और डायनामिक लिंकेज। ठीक है, तो इन लेट बाइंडिंग में क्या होता है कि फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, देयरफॉर कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर डिटरमिन्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रन टाइम, एंड देन बाइंड द फंक्शन कॉल, और ये फंक्शन कॉल को बाइंड करेगा। ठीक है, अब कुछ रूल्स होते हैं वर्चुअल फंक्शन के। ठीक है, तो लेट बाइंडिंग में स्टूडेंट क्या होता है कि फंक्शन कॉल जो रिजॉल्व होगा ना, वो रन टाइम के ऊपर रिजॉल्व होगा जब आप प्रोग्राम को रन करवाते। कंपाइलर क्या करेगा? ये डिटरमिन करेगा कि कौन सा, किस ऑब्जेक्ट का टाइप रन टाइम के ऊपर बाइंड। तो हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। ये रूल्स किसके हैं आपके पास? रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन के कौन कौन से आपके पास जो है वो रूल होते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या आएगा इसके अंदर? virtual function must be members of some class। जो वर्चुअल फंक्शंस है ना, वो कुछ क्लास के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है।
सेकंड है वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर। ये स्टैटिक मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक मेंबर्स नहीं हो सकते। थर्ड बात वर्चुअल फंक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर असेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर। और ये किसके थ्रू असेस होंगे? ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स के थ्रू असेस होंगे। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या आता है कि दे कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। ये दूसरी क्लास के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ आपके पास क्या आएगा इसके अंदर? आपके पास एक वर्चुअल फंक्शन must be defined in the base class even though it is not used। जो वर्चुअल फंक्शन है ना वो बेस क्लास के अंदर डिफाइन होना चाहिए, चाहे आपने उसको यूज करना है या नहीं करना। ये आपने स्टूडेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपके पास कि एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वी कैन नॉट हैव ए वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। हमारे पास वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, बट वी कैन हैव ए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टूडेंट एक वर्चुअल फंक्शन का ना, ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? जितने मेरे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, बच्चे कनेक्टेड हैं, उनको समझ में आया वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? बेटा C++ के वीडियो सारे बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां पे जाओ, वहां पे आप देख सकते हो। थ्योरी भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ साथ साथ। अब हम प्रैक्टिकल देखो, इस वर्चुअल फंक्शन को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा आपको, ठीक है कि ये कैसे होता है। यहाँ से मैं देखो ये C++ का कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ। ये C++ कंप्यूटर में पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर। देन आप जो है इसको आप रन कर सकते हो, चला सकते हो। ये मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। अपनी सारी तैयारी आप रेगुलर जो है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। गूगल क्लासरूम ऐप जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है वो गूगल क्लासरूम ऐप भी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मैंने सारा स्टडी मटेरियल वहां पे डाला हुआ है। और YouTube के ऊपर भी जो है मैंने वीडियोस सारे डाल दिए हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा मैटर आपको वहां से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक दफा वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं वर्चुअल फंक्शन का आपको इसके अंदर प्रोग्राम बता रहा हूँ कैसे हम यूज करेंगे। देखिए वर्चुअल फंक्शन ही हमने सबसे पहले कमेंट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको C++ समझने के लिए पहले सी आनी जरूरी है। सी को मैंने बहुत डिटेल्स के अंदर समझा रखा है। जिन बच्चों की तैयारी है वो भी अपना रिवाइज कर सकते हैं उन वीडियोस को देख के। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लास ले ली, क्लास का नाम मैंने ए ले लिया। यहाँ पे आपने पब्लिक यूज किया और मैं सिंपली अभी देखिए एक मेंबर फंक्शन को मैं यहाँ पे जो है मैंने डिफाइन किया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेस क्लास इज इन्वोक्ड। न्यू लाइन के लिए मैंने यहाँ पे हैंडल यूज किया, क्लास को बंद कर दिया। फिर मैंने एक क्लास और ली यहाँ पे बी। ये बी क्लास क्या करेगी? ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। स्टूडेंट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। जो बी क्लास है वो ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। यहाँ पे आपने क्या लिया, पब्लिक, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले सी आउट डिराइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड हैंडल, ठीक है। अवॉइड मेन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है इसके अंदर। CLR SS टू क्लियर द स्क्रीन। ए इज ए क्लास नेम, पॉइंटर ए हमने ऑब्जेक्ट लिया। बी इज ए क्लास नेम, बी आपने इसका ऑब्जेक्ट लिया। देखिए जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको आप क्या बोलोगे, पॉइंटर ऑफ बेस क्लास। और जो ये आपके पास है
इसको आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। ए के अंदर आपने क्या किया, बी, बी का जो एड्रेस है वो ए में स्टोर कर दिया, और पॉइंटर के केस में हम एरो ऑपरेटर का साइन हम यूज करते हैं, डिस्प्ले। तो ये जो कंसेप्ट आपके पास क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लेट बाइंडिंग ऑकर्स। ठीक है, अब मैंने गेट सी एच किया इसमें। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करवाऊंगा, तो अभी इस प्रोग्राम की आपके पास क्या आउटपुट आती है यहाँ पे, बेस क्लास इज इन्वोक्ड। बट स्टूडेंट हमने तो यहाँ पे डिफाइन क्लास को भी तो हमने यूज कर रखा है, ये भी सिर्फ बेस क्लास को दिखा रहा है। अगर आप डिफाइन क्लास के मेंबर फंक्शन को यानी डिस्प्ले को आप जो है इसके अंदर जो मैसेज लिखा है उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो स्टूडेंट उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने ये वाला डिस्प्ले यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे आप क्या यूज कीजिए, वर्चुअल। अब जब ये वर्चुअल आप यहाँ पे यूज करोगे तो अब देखिए कि क्या होगा। अब मैं जैसे प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो अब डिराइव्ड क्लास का जो है आपके पास इसके अंदर मैसेज आएगा। देखिए सिर्फ बेस, जो बेस क्लास में हमने वर्चुअल यूज किया था, ठीक है। अगर आप एक मेंबर फंक्शन को बेस क्लास के अंदर जो है डिफाइन करते हो और उसी को रीडिफाइन करते हो सब क्लास के अंदर, और सब क्लास के मेंबर फंक्शन का रिजल्ट देखना चाहते हो, तो यू हैव टू यूज वर्चुअल कीवर्ड विद द मेंबर फंक्शन विच वी यूज इन बेस क्लास, कि जो बेस क्लास में हमने मेंबर फंक्शन यूज किया है उसके साथ आप वर्चुअल को यूज करो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है स्टूडेंट वर्चुअल फंक्शन का। लेकिन ये वर्चुअल जो है वो बेस क्लास में यूज होता है स्टूडेंट। तो बेस क्लास कौन सी है हमारी, जो हमने सबसे पहले वाली क्लास यूज की है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, बेस क्लास। ठीक है, जिसको हम सुपर क्लास भी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और पेरेंट क्लास भी आप जिसको बोलते हो। और ये जो हमारे पास क्लास बी है जो ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। इसको आप चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास बोलो। ठीक है, अब हम कंसेप्ट जो अगला कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे वो स्टूडेंट, अब हम कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे कि आपके पास वर्चुअल फंक्शन के बाद एक जो कंसेप्ट आता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन आपके पास क्या होता है स्टूडेंट। ये भी कई बार जो है थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ए वर्चुअल फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क। वर्चुअल फंक्शन जो है वो कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। इट ओनली सर्व्स एज ए प्लेस होल्डर, ये एक प्लेस होल्डर का काम करता है। और व्हेन द फंक्शन हैज नो डेफिनेशन, और अगर आपने किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, सच फंक्शन इज नोन एज, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डू नथिंग। ठीक है, और ये डू नथिंग फंक्शन क्या काम करता है आपके पास, डू नथिंग फंक्शन इज नोन एज ए, इस डू नथिंग फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए फंक्शन declared in the base class that has no definition relative to the base class. Okay, अब नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आ जाता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे हम किस में डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट, बेस क्लास में। दैट इज नो डेफिनेशन रिलेटेड टू द बेस क्लास, पर जिसकी डेफिनेशन बेस क्लास से रिलेटेड नहीं होती। तो स्टूडेंट आगे इसमें हम पढ़ेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन में कि एक क्लास containing the pure virtual function cannot be used to declare the objects of its own
such classes are known as abstract classes, abstract base class। तो ऐसी क्लासेस को हम क्या बोलते हैं कि एक क्लास के अंदर जो प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम कैन नॉट बी यूज, इसको यूज नहीं करते टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए, और ऐसी क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो मेन काम क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, द मेन objective of the base class is to provide the traits to the derived classes and to create the base pointer used for achieving the runtime polymorphism। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले बराबर है 0। ठीक है, तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, कि आपने वहां पे जो है क्या लिखना है, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले आपने इस तरीके से लिखना है। तो चलिए हम इसका भी हम एक जो है प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम वापस अपने C++ के हम कंपाइलर में जाएंगे यहां से, और इसको हम यूज करेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो कंपाइलर ओपन हो रहा है, दो मिनट आप वेट कीजिए जरा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो कंसेप्ट अब हम करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडर फाइल्स को ओपन करो। एक क्लास ली आपने यहाँ पे, बेस क्लास पब्लिक। यहाँ पे देखिए हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है, वर्चुअल वॉइड शो के अंदर हमने 0 स्टोर कर दिया, यहाँ हमने इसको बंद कर दिया। एक क्लास आपने और ली इसमें डिराइव्ड, ये डिराइव्ड क्या करेगी, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। इसमें हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पब्लिक वॉइड शो मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। सी आउट, यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, डिराइव्ड क्लास डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास। CLS used to clear the screen। base is a class name, पॉइंटर यहाँ पे लिया आपने bptr। ठीक है, फिर ऐसे ही डिराइव्ड आपने यहाँ पे लिया, d इसका ऑब्जेक्ट बनाया, bptr के अंदर आपने nd d का एड्रेस उसमें स्टोर कर दिया, और bptr को आपने शो करवा दिया यहाँ पे get ch। ठीक है, अब देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल F9 मैंने यहाँ पे प्रेस किया।
तो इस प्रोग्राम की आप आउटपुट देखिएगा। देखिए अनडिफाइंड सिंबल डिराइव्ड दिखा रहा है क्लास। अच्छा मैंने क्लास का डिराइव का डी छोटा इसमें दिया है ना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप जब इस प्रोग्राम की आउटपुट चेक करोगे तो देखो आपके पास क्या आउटपुट आएगी, डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। तो स्टूडेंट अपने आउटपुट के ऊपर नहीं जाना, आपने कंसेप्ट देखना है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे आपने वर्चुअल वॉइड शो इज इक्वल टू 0 लिखा है ना, ये जो कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ऐसे इस तरीके से देना, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो ये वर्चुअल फंक्शन का स्टूडेंट जो आपके पास इसमें कंसेप्ट होता है, मैंने आपको बताया कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल एक कीवर्ड होता है स्टूडेंट। हम वापस यहाँ नोटपैड के ऊपर हम आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल क्या है, आपके पास एक कीवर्ड है यहाँ पे। तो मैं इसको बंद कर दिया मैंने, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसमें स्टूडेंट थ्योरी को जो है अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है बेस क्लास के अंदर, ठीक है, जिसको आप उस क्लास के अंदर, डिराइव्ड क्लास के अंदर डिफाइन करते हो। तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है। वर्चुअल एक कीवर्ड है और इसके कुछ अपने रूल्स भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं स्टूडेंट जो मैंने 5-6 आपको बताए हैं कि वर्चुअल फंक्शन जो है कुछ क्लास के मेंबर होने चाहिए, ये स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकते, इनको हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर की हेल्प से असेस करते हैं, ये दूसरी क्लास के फ्रेंड भी हो सकते हैं। वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कुछ ये ऐसे इंपॉर्टेंट इसके रूल्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर हार्ट एंड स्किल सेंटर जो यमुनानगर के नाम से है, उस पे हमने सारे ऑर्डर वाइज वीडियो डाल रखे हैं, HTML के, सी लैंग्वेज के, जावास्क्रिप्ट के, C++ के, विजुअल बेसिक के, ठीक है, सारे हमने सीरीज वाइज उसमें हमने डाले हुए हैं। तो आप वहां से आप तैयारी कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में ऐसे ही क्लास लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको जो है लिंक भेज दिया करूंगा, ठीक है। अगर कभी लिंक नहीं जाता तो आप जो है, जो ये मैंने लिंक अभी आपको आज भेजा है, आप इसी लिंक को आप ऑन करके देख सकते हो। कई बार नेटवर्क की इश्यू आता है जिसकी वजह से अगर क्लास कई बार नहीं हो पाती, तो आपकी क्लास मिस नहीं हुई स्टूडेंट, हम ये वीडियो को यूट्यूब के ऊपर हम डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से भी अपनी पढ़ाई को, स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ मैंने डाला हुआ है। एक तो आप गूगल क्लासरूम ऐप को जो है इंस्टॉल कर लो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, वहां पे सारा स्टडी मटेरियल मैंने डाला हुआ है स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।